बच्चों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है उसमें इंडिविजुअल वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल मतलब कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ऐसा वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था। आज मैं ग्रुप वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। तो ग्रुप का एक पार्ट आज कवर करेंगे और ग्रुप का जो कन्वर्ट करने वाला पार्ट है वो कल के वीडियो में कवर करेंगे हम। तो समझिए ग्रुप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एक छोटा सा फार्मूला बताएंगे, उसी शॉर्टकट पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन अलग अलग है, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे देखिए, लिखा है इफ 15 men can reap a field 35 days, in how many days will 21 men reap the field? कहा कि 15 आदमी किसी खेत में काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाता है? 35 दिन में। तो कहा कि कितने दिन में 21 आदमी उसी खेत में काम को समाप्त करेंगे। काम एक ही है, अगर 15 आदमी उसको करते हैं तो 35 दिन में समाप्त होता है, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आप लोग किताब में भी देखे होंगे और एग्जाम में भी देखे होंगे। तो ध्यान से समझिए, इसका शॉर्टकट क्या बनेगा। शॉर्टकट क्या मतलब, एक फार्मूला है छोटा सा, उसी को अप्लाई करके हम बताएंगे। तो इस फार्मूले का 2 पार्ट होता है, उसका पहला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा। फार्मूला होता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1D1 का मतलब ये है जो पहला मैन का ग्रुप दिया है और कितने डेज दिए हैं। तो M1 की वैल्यू कितना दिया है? 15 आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो लिखेंगे M1 की वैल्यू 15 और D1 की वैल्यू 35। M2 की वैल्यू कितने आदमी नहीं, 21 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 21 आदमी यानी कि जो सेकंड टाइम ग्रुप दिया है उसको M2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? M2। और D2 की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा था कि 15 आदमी किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 21 आदमी कितने दिन में करेंगे। सिंपल इस फार्मूले में रखिएगा, कैलकुलेट होकर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 5 पचे 25, आ गया आपका 25 दिन। डी का मतलब डे, यानी कि डे में आंसर आ गया। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिए, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजिंग है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसको हिंदी में भी मैं बता रहा हूं, बस क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है और कुछ इंग्लिश में नहीं प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 10 पाइप ऑफ द सेम टाइप विल fill a tank in 24 minutes. If 2 pipe go out of order, how long will the remaining pipe take fill the tank? क्वेश्चन में कहा कि 10 पाइप हैं, किसी टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। आगे का सेंटेंस क्या लिखा है? इफ 2 पाइप गो आउट ऑफ ऑर्डर, 2 पाइप उसमें से खराब हो जाते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब खराब हो जाते हैं, तो बचे हुए पाइप टंकी को कितने देर में भरेंगे। अभी टंकी भरा नहीं है, जैसे 10 पाइप अगर मेरे पास हैं तो टंकी 24 मिनट में भर जाता है, लेकिन उसमें से 2 पाइप स्टार्ट करने से पहले ही खराब निकल गए, तो आपके पास कितने पाइप बचेंगे? 8 पाइप मिलके उस टंकी को कितने देर में भरेंगे। तो ध्यान से समझिए, इसमें भी फार्मूला लगेगा M1D1 M2D2। समझिएगा बच्चों, M1 मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी के लिए यूज होता है, जैसे आदमी काम करता है वैसे टंकी भी पानी को भरता है। तो M1 के जगह पे क्या यूज होगा? 10 पाइप, 10 पाइप, यहां आप लिखेंगे 10। D1 के जगह पे काम कितने देर में समाप्त होता है? तो 24 मिनट। मिनट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनट को ही यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, मिनट को डेज की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। टाइम जो होता है उसको डेज में भी बताया जाता है, मिनट में भी बताया जाता है। तो डेज का मतलब यहाँ पे टाइम से है, ठीक है। तो देखिए 24 मिनट में भरता है।
10 पाइप किसी टंकी को मिलके 24 मिनट में भरते हैं, तो 2 खराब हो गए तो बचे 8 पाइप, कितने देर में भरेंगे? D2 की वैल्यू पूछ रहा है 8 3 24 यानी कि 30 मिनट में। बिल्कुल आसान सा आंसर है, आप लोग दे लोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, दोनों का आंसर बड़ा आसान था, बड़ा आसान तरीके से हम बता दिए। अब अगला जो क्वेश्चन है इससे हट के होगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, तब तक पढ़ के देखें। देखिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है 120 men had a provision for 200 days. After 5 days, 30 men died due to epidemic. The remaining food will now last for. देखिए बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। 120 आदमी हैं, तो उनके हिसाब से जो प्रोविजन है, जो काम है या जो खाना है, कितने दिन के लिए है? 200 दिन के लिए। 120 आदमियों के लिए जो खाना पैक किया गया है या स्टोर किया गया है, गेहूं, चावल, आटा, दाल, तो कितने दिन के लिए है? 200 दिन के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि 5 दिन ये लोग खाना खा चुके, फिर बीमारी आया, जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना में काफी लोग खत्म हो गए, जैसे बेचारे 30 लोग खत्म हो गए। तो 30 लोगों के खत्म होने के बाद, यानी कि उनकी डेथ हो जाने के बाद बचे कितने? 90 आदमी। तो 90 आदमी बचे हुए खाना को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मेन स्ट्रेटजी ये होता है कि क्वेश्चन में देखा जाए कि जितने दिन का खाना समाप्त हो चुका है उसको हम हटा देंगे। जैसे पहले कहा था, समझिएगा बात को, 120 आदमी हैं तो उनके हिसाब से खाना जो है 200 दिन का है, 200 दिन का है, ठीक है। तो लेकिन 120 आदमी में कितने दिन खाना खाए हैं लोग? 5 दिन खा चुके खाना, तो 5 दिन माइनस करिए तो 195 डेज। कितना बचा? 195 डेज। तो 195 डेज जो बचा है वो 120 के हिसाब से है। बच्चों समझिएगा, हमेशा बचे हुए खाने पे या बचे हुए काम पे कैलकुलेशन होता है। जैसे 120 आदमी के हिसाब से खाना कितने दिन का था? 200 दिन का। लेकिन 5 दिन ये लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो 120 के हिसाब से अब कितने दिन का खाना बचा है? तो आप कहोगे 195 दिन का। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे इस फार्मूले में रखेंगे, M1 D1 M2 D2 में कैसे रखेंगे? तो समझिएगा, 120 के हिसाब से बचा हुआ खाना जो है वो कितने दिन का है? अब बचे हुए खाने पे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि रिमेनिंग फूड चेक करना है, ठीक है। तो बचे हुए पे चेक करेंगे, पुराने वाले पे नहीं। तो 120 के हिसाब से अभी खाना जो है वो 195 दिन का है। कितने के हिसाब से? 120 के हिसाब से खाना 195 दिन का है। फिर इसमें से कितने आदमी खत्म हो गए? कितने आदमी की डेथ हो गई? 30 आदमी की। तो 120 से 30 माइनस करिए तो बचे कितने आदमी? 90 आदमी। तो 90 आदमी अब इस खाना को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए बच्चों, ये भी रिमेनिंग हो गया 120 के हिसाब से। अब 90 के हिसाब से रिमेनिंग पे कैलकुलेशन करके बताना है कि ये खाना कितने दिन में समाप्त होगा। समझिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 का 9, 3 चौक के 12, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 6 का 18, 3 5 15, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। 5 चौक के 20, 2 4 से 24, 2 26। तो ये खाना हो गया आपका 260 दिन के लिए, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। एक एक चीज नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जैसा भी आप कर पाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सुनिए, इसी पे है, इसी पे डिपेंड करता है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हटके है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अ गैरिसन ऑफ 750 men हैज प्रोविजंस फॉर 20 weeks. If at the end of 4 weeks they are reinforced by 450 men, how long will the remaining provision last? क्वेश्चन में कहा कि एक काम है, जिस काम में 750 लोग लगते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? 20 सप्ताह में काम समाप्त होता है। फिर आगे बोला है
कि 4 दिन काम होने के बाद, 4 दिन काम समाप्त होने के बाद इसमें रिफोर्स बाई 450 में 4 सप्ताह काम होने के बाद इसमें 450 आदमी और आ गए, तो अब बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, रिमेनिंग वर्क। तो देखिए बच्चों, पहले 750 आदमी हैं, तो इनके हिसाब से जो काम है 20 सप्ताह का है, 20 वीक्स का है। लेकिन 750 आदमी के हिसाब से अब कितने दिन का काम बचा, तो आप कहोगे 4 सप्ताह काम हो चुका है, तो 4 सप्ताह काम हो चुका है, तो 750 आदमी के हिसाब से 4 सप्ताह का काम होने के बाद जो बचा हुआ काम है वो आप कहोगे 16 सप्ताह के लिए। तो रिमेनिंग पे हमेशा कैलकुलेशन होता है, किस पे, रिमेनिंग पे। याद रखिएगा, पिछले में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। हमेशा रिमेनिंग पे जो डेज होता है या समय होता है उसको घटा के जो बचता है उसी पे कैलकुलेशन होता है, और यहां से पहला वाला ही लिया जाएगा। पहला वाले का मतलब कि जैसे 750 है तो 750 लेंगे, इसमें कुछ नहीं घटाएंगे। तो देखिए अब M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 में रखिए। M1 की वैल्यू कितना है 750, D1 की वैल्यू 16। ऐसा नहीं कि डेज में ही, यहाँ पे मिनट रहे, आवर्स रहे, सेकंड रहे, डेज रहे, मंथ रहे, कुछ भी रहे तो उसको डेज मतलब टाइम यूज करना है। अब देखिए बच्चों, M2 के जगह पे क्या कहा है कि रिफोर्स बाई 450 में, यानी कि 750 लोग तो पहले ही थे, 450 और उसमें जुड़ जाते हैं तो काम जल्दी होगा ना। तो वही तो कह रहे हैं 450 लोग और आ जाए, 750 में कितने हो जाएंगे, 1200 लोग हो जाएंगे। 750 प्लस का 450 दोनों जोड़ेंगे तो 1200। अब यह 1200 आदमी जो है वो काम को, बचे हुए काम को कितने सप्ताह में समाप्त करेंगे, यानी कि D2 पूछा है। देखिए बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करिए, इससे कैंसिल, 4 चौके 16, 4 3 12 0, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 सप्ताह में। यहाँ पे वीक लिखा है तो वीक्स हो जाएगा, और अगर डेज लिखा है तो डेज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 सप्ताह में। ठीक है, आंसर यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूं, ABC आंसर है। आप किताब में देख के समझ सकते हैं, या नहीं भी देखेंगे तो आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ABC में ऑप्शन दिया होता है। वही देख रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आज जो बताया हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आज जो मैं बताया हूं इसमें ग्रुप वाले क्वेश्चन थे, और कल के वीडियो में जैसे मेन, डेज, बॉय ऐसे दिया होगा तो उसको कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो कल का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आज आप लोग इसको देखिए। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये बता दूं कि जो बच्चे CDS की तैयारी करना चाहते हो, एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करना चाहते हो, या NDA की तैयारी करना चाहता हूं, वो मैथ पढ़ना चाहते हो अगर, तो हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है मेरा नंबर। आप लोग उस पर फोन करके आप एडमिशन हमारे वहां ले सकते हैं। जो पूरा कोर्स उसमें पढ़ाया जाता है, और उसमें गूगल मीट पे ही पढ़ाई होती है, पूरा क्लास की तरह होगा। नॉमिनल फीस है, कोई महंगा नहीं है, जितना मोबाइल का रिचार्ज कराते हो उस हिसाब से फीस है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।